नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जितेंद्र स्टडी पॉइंट्स में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बोर्ड परीक्षा में संदर्भ 27 और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस एक वीडियो में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति, उपसर्ग और प्रत्यय को आसान भाषा में समझेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे। अगर आप बोर्ड परीक्षा सन 2027 में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने इसमें केवल वही प्रश्न शामिल किए हैं जो हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब जितेंद्र स्टडी पॉइंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज का अध्याय, हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और इनकी संपूर्ण रचनाएं और इनकी परिभाषाएं। तो सबसे पहले है नाउन, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण का, भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, राम विद्यालय जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी है। ईमानदारी एक अच्छा गुण है। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं संज्ञा के भेद। ए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ये 5 प्रकार के होते हैं। दूसरा, सर्वनाम। इसको प्रोनाउन बोलते हैं। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के, राम पढ़ता है, वह बहुत होशियार है, मैं विद्यालय जाता हूँ। इसके प्रकार, संज्ञा के प्रकार: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। ये इनके प्रकार हैं। विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्व की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। लाल फूल, मीठा आम, बुद्धिमान छात्र। प्रकार इनके ये चार प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संज्ञावाचक, प्रणामवाचक, संकेतवाचक। ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार, ये आप नोट कर लीजिए, 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण। क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जो हम अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ, ये क्रिया हो रही है, या आप वीडियो को देख रहे हैं हमारी को, ये क्रिया का करने का काम कर रहा है, देखने का काम कर रहा है, तो ये क्रिया, इसे बोलते हैं क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। मोहन खेलता है, पक्षी उड़ते हैं। मोहन क्या कर रहा है? खेलने का कार्य कर रहा है। पक्षी उड़ने का कार्य कर रहा है। पक्षी उड़ने का कार्य कर रहा है, मोहन खेलने का कार्य कर रहा है। मोहन खेलने का कार्य कर रहा है। जैसे सकमर क्रिया। अकमर क्रिया, बच्चा हंसता है, राम पुस्तक पढ़ता है। जिसमें कर्म हो, जिसमें कर्म ना हो। जिसमें कर्म हो, जिसमें कर्म ना हो। दूसरा है, 5वां है काल। काल को जानेंगे। काल टेंस, आपने इंग्लिश में सभी ने टेंस पढ़ोगे। टेंस सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं: फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट। वर्तमान काल प्रेजेंट होता है, वर्तमान काल प्रेजेंट होता है, भूतकाल पास्ट होता है, भविष्यकाल फ्यूचर होता है। ये 3 ही होते हैं। ये 3 प्रकार के ही होते हैं। जैसे वर्तमान काल जो भी चल रहा है, जैसे इस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हैं, मैं वीडियो में बोल रहा हूँ आपसे, मैं वीडियो में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये होता है वर्तमान काल। मैं पढ़ रहा हूँ तो मतलब ये वर्तमान काल है। ये वर्तमान में वही काम कर रहा है, पढ़ने का। जो कार्य वर्तमान में समय में हो रहा हो, जैसे इसमें दिया गया वर्तमान समय में हो रहा हो। भूतकाल जो बीत गया, जैसे आपने अभी तक जो पुरानी वीडियो देखी है हमारी, या आपने अभी तक यहाँ पे आप आ चुके हैं, आपने 2 सेकंड या 3 मिनट आपने पीछे देख लिया, तो वो बीता हुआ उसको बोलते हैं भूतकाल।
जो कार्य बीत चुका है। मैं कल पढ़ा था, ये बीता हुआ काल है। ये कल पढ़ा था, कल की बात कर रहा हूँ, मानी यस्टरडे, कल पढ़ा था यस्टरडे। भविष्यकाल, जो हम आगे देख रहे हैं, पढ़ने वाले हैं या बोल रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूँ आगे कि मैं आपको लिंग का जेंडर पढ़ाऊँगा आगे, तो अभी पढ़ाऊँगा, अभी पढ़ाया नहीं है, मतलब आगे इन फ्यूचर, ये फ्यूचर है। मैं कल पढ़ूँगा, मैं कल पढ़ूँगा, कल ये भी फीचर है। या मैं आगे बोलने वाला हूँ, ये एक फीचर है हमारा। आगे क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता है। लिंग, लिंग संज्ञा के जिस रूप में स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए पुल्लिंग लड़का राजा शेर, स्त्रीलिंग लड़की रानी शेरनी। ये लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये दो प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे एक वचन, बहुवचन। वचन किसे कहते हैं? एक वचन। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध हो, एक या अनेक, अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं वहाँ पर टेबल पर 5 आदमी बैठे हुए हैं, तो बहुवचन। जैसे मैं आपसे एक दूसरा एग्जांपल मैं आपसे कह दूं रवि वहाँ बैठा हुआ है, तो रवि के लिए बोला गया है तो एक वचन माना जाएगा। एक व्यक्ति के लिए बोला गया है वो एक माना जाएगा। तो वहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, बहुवचन। ये है बहुवचन। क्या है ये? बहुवचन। इसे हम बोलेंगे बहुवचन। कारक, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के प्रकार, 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्त कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण, संबोधन कारक। इसके चिन्ह, ये इसके चिन्ह दिए गए हैं। से के लिए से, का की के, मैं ए अरे। राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया। राम ने सीता को बुलाया, चाकू से फल काटा, चाकू से फल काटा। ये कारक, करण कारक है, ये करण कारक है। संधि, संधि किसे कहते हैं? संधि दो वर्णों के मेल से होने वाली परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि दो वर्णों के मेल से होने वाली परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उदाहरण विद्या प्लस आलय, ये विद्यालय होगा। महा प्लस ईश्वर, महेश्वर। राम प्लस अक, रमक। ये संधि 3 प्रकार की होती हैं। ये परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये इसमें से बहुत ही कई बार पूछा गया है। 2 नंबर इसमें से पक्के, 2 नंबर इसमें से पक्के समझिए आप, 2 नंबर इसमें से पक्के एकदम। समास, समास 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलकर बने संक्षिप्त रूप से समास कहते हैं। समास के प्रकार 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारक समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। समास 6 प्रकार के होते हैं। अलंकार, भाषा की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जो भाषा की शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, ये 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। इसमें भी अनुप्रास, यमक, अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक, ये आपके 2-2 नंबर के आते हैं। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अतिश अलंकार किसे कहते हैं? रूपक अलंकार किसे कहते हैं? यमक अलंकार किसे कहते हैं? ये 2 नंबर के आते हैं। यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले सन 2027 में ये ज़रूर आएंगे, इम्पोर्टेंट हैं ये, इनको नोट कर लीजिएगा आप कहीं भी अपनी नोटबुक में ज़रूर। दूसरा है मुहावरे।
मुहावरे ऐसे वाक्यांश जिनका अर्थ सामान्य अर्थ से अलग होता है। मुहावरे आँखों का तारा, अत्यंत प्रिय, हाथ पैर फूलना, घबरा जाना, नीच दो ग्यारह होना, 9 2 11 होना, भाग जाना, ये मुहावरे हैं। लोकोक्तियों उपसर्ग जो शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। सु प्लस पुत्र सुपुत्र, दु प्लस कर्म दुष्कर्म, प्र प्लस प्रवेश, ये उपसर्ग हैं। जो शब्द पहले लगाकर उसका अर्थ बदल दे उसको उपसर्ग कहते हैं। ये हमें ज़रूर नोट करनी चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे शब्द पहले जो लगाकर अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। जिसने हमने सबसे पहले कोई भी अक्षर जोड़ा, उसने शब्द बदल दिया तो उसको प्रत्यय, जो शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाए उसे प्रत्यय कहते हैं। एग्जाम्पल्स: याद रखने का काम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया काल लिंग वचन कारक संधि समास अलंकार मुहावरे उपसर्ग प्रत्यय, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें से 2 नंबर के सभी आते हैं। ये आपको ज़रूर याद ही करने हैं। चलिए हम चलते हैं अब इनके प्रश्न पर। सबसे मैंने प्रश्न जो उतारे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न उतारे हैं। आप परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें हैं काफ़ी जो पूछे जाते हैं। चलिए उनको शुरू करते हैं ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए। इसमें नोट करे हैं, सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। ये आप अपनी नोटबुक में ज़रूर उतारिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न और परिभाषाएं दोनों ही मैंने एक इम्पोर्टेंट उतारी, क्योंकि ये 2 नंबर की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? ये भी सर्वनाम की, विशेषण की, क्रिया की, काल की, लिंग की, वचन कारक संधि समास अलंकार मुहावरे लोकोक्ति उपसर्ग प्रत्यय, ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। ये 2 नंबर की आती हैं और इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत इजी तरीके से आप याद कर सकते हो उनको। और ऐसे ही मैंने प्रश्न भी दिए हुए हैं जैसे आप इनको इजी तरीके से समझ सको, और बहुत ही पेपर में फंसने वाले वही प्रश्न मैंने सेलेक्ट किए हैं। इसमें संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या गुण का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। सर्वनाम किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य। काल मैंने आपको बताया वर्तमान, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट मैंने आपको ये समझाया था। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक वचन और बहुवचन, ये भी मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझाया। कारक के कितने भेद हैं? 8 होते हैं, कर्ता, कर्म कारक, आपदान, संबंध, अधिकारक, संबोधन। संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल होने पर जो परिवर्तित होता है उसे संधि कहते हैं। समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों से संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? यह भी आपको पता है। समास के कितने भेद होते हैं? अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 अलंकार, 2 तरह के, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। मुहावरे महत्वपूर्ण चार्ट, ये आपका चार्ट है। संधि के भेद, कारक के भेद, समास के भेद और संधि के भेद, ये बहुत मैंने एक चार्ट में जरूर दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको और भी इजी तरीके से याद हो जाए आपको। ये महत्वपूर्ण वर्ड लाइन के प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ड हैं? 52। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 41। काल के कितने भेद होते हैं? 3। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। संधि के कितने भेद हैं? 3। समास के कितने भेद हैं? 6। समास के कितने भेद हैं? 6। लिंग के कितने भेद हैं? 2।
वचन के कितने भेद हैं? 2। अलंकार के कितने भेद हैं? 2। अलंकार के कितने भेद हैं? 2। रस के कितने भेद माने जाते हैं? 9। छंद के कितने प्रकार हैं? 2। मात्रिक और वाणिक छंद 2 प्रकार के होते हैं छंद, मात्रिक और वाणिक छंद। उपसर्ग कितने प्रमुख होते हैं? 22। प्रत्यय कितने प्रमुख होते हैं? लगभग 60 प्लस। लगभग 60 प्लस। ये परीक्षा में आ जाए, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? लगभग 60 प्लस। उसमें ये दिया होगा 60 प्लस, 15 प्लस, इस तरीके से दिया होगा, तो आपको 60 प्लस पर राइट करना है। हिंदी भाषा किस लिपि में हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। ये भी एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। इसको भी आप ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये 2 नंबर पक्का आपका बनाएगा, 101% बनाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले भी टॉपिक मैंने इसमें लिखे हुए हैं। संधि से भी आते हैं, समास से भी आते हैं, कारक से भी आते हैं, उपसर्ग से और प्रत्यय से भी आते हैं, मुहावरे भी पूछे जाएंगे, रस और छंद भी आते हैं, लिंग आते हैं, वचन आते हैं, पर्यायवाची आती हैं, विलोम शब्द आती हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इनके ऊपर भी एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। छंद, समास, कारक, मुहावरे, रस, अलंकार, लिंग, वचन, पर्यायवाची। अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बोलेंगे तो मैं आपके लिए एक अलग सेपरेट सबकी वीडियो आपको बना के दे दूंगा, और आपको इजी तरीके से समझ में भी आएगा। कुछ महत्वपूर्ण टिप्स मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, ट्रिक लिखी हुई हैं, जो आप इजी तरीके से देख और सकते हैं और समझ सकते हैं। कारक याद करने की ट्रिक। कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अप्रदान से संबंध का ही के अधिकारक में परबोधन संबोधन है। ये मेहनत आज की, सफलता कल की। कीप स्टडी कीप्स ग्रोइंग। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।